नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन एक्ट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसको एक लाइन में समझाता हूं। जिसने करी समय की कदर, समय ने की उसकी कदर, खत्म हो गया। दिस इज नॉन एज लिमिटेशन एक्ट। तो फ्रेंड्स, पहले बुझाना छोड़ते हैं और समझते हैं लिमिटेशन एक्ट को। लिमिटेशन एक्ट बोलता है इट्स एंडेड द राइट ऑफ रेमेडी बट नॉट राइट। ये क्या करता है, आपका जो राइट है, जो आपका जो हक है, उस पे जो आपको रेमेडी मिलने वाली थी, ठीक है, जो सहूलियत मिलने वाली थी एज पर लॉ, उसको ये एंड करता है, बताता है उसकी लिमिटेशन कब है, बट आपके हक को खत्म नहीं करता है। आप ये बोलेंगे ये क्या टिपिकल सी लाइन बता दी। चलिए इस टिपिकल सी लाइन को समझते हैं कि ये आपके राइट की लिमिटेशन को तय करता है बट आपके राइट को खत्म नहीं करता है। चलिए समझते हैं। तो दिस इज नॉन एज क्या बोला, लिमिटेशन एक्ट। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, या मैं आपको बता देता हूं फिर से कि जो लिमिटेशन एक्ट था वो इंडिया में 1963 में आया था। इसे इंडियन लिमिटेशन एक्ट कहा गया था जब इसे लॉन्च किया गया, लेकिन जब ये प्रॉपर तरह से इंप्लीमेंट हुआ तो ये 1964 में आया और इसे लिमिटेशन एक्ट ही कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और आगे चलते हैं। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपके राइट पे जो रेमेडी मिलने वाली है उसे बार करता है, उसे लिमिट करता है, बट आपके राइट को खत्म नहीं करता है। तो हम इसे समझते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने किसी से 500 रुपये, या सॉरी 500 नहीं, 5000 से रहेगा। मैंने किसी से 5000 रुपये या आपसे 5000 रुपये उधार लिए। ठीक है, आपने मुझसे कहा कि आप 2 साल बाद, मतलब आपका मेरे बीच में तय हुआ कि आपकी मैं 5000 2 साल बाद दे दूंगा इतने तारीख को, मतलब 1 जनवरी को मैं आपके दो साल कंप्लीट होंगे और मैं आपके पैसे दे दूंगा। अगर मैं आपने क्या किया, आप मुझसे पैसे मांगने आए नहीं। जब 2 साल पूरे हुए तो आप मुझसे पैसे लेने के लिए आए नहीं। ठीक है, आप कौन है, आप एक क्रेडिटर और मैं हूं डेबिटर। ठीक है, आपने मेरे अकाउंट से, जो क्रेडिटर होता है जो पैसे देता है, डेबिटर जिसको पैसे मिले हैं, जबकि उल्टा बैंक स्टेटमेंट वाला होता है, क्रेडिट मतलब क्रेडिट, डेबिट मतलब डेबिट। यहाँ पे समझने की पर्पज से क्रेडिटर वो है जिसने पैसे दिए हैं, डेबिटर वो है जिसको पैसे मिले हैं। ठीक है, तो आपने मुझे पैसे दिए, ठीक है, 2 साल का समय दिया, 5000 रुपये दिए, मेरे ऊपर एहसान करा। ठीक है, और मैं आपका एहसान मत दूं, लेकिन आपको मुझे 2 साल जब पूरे हुए, अब चल रहा है 2022, 2 साल बाद 2023-24 2 साल हो गए, तो आपको 2024 जब आया 1 जनवरी, तो आपको मुझसे आके कहना चाहिए था कि भाई पैसे दे दो, या मुझे ही शराफत से आपके पैसे दे देने चाहिए थे। लेकिन जब मैंने आपके पैसे शराफत से नहीं दिए और आप मांगने नहीं आए, और आप 5 साल बाद आपको याद आया कि मैंने विपिन को पैसे दिए थे और मुझे पैसे की जरूरत है, मैं जाके विपिन से ले लेता हूँ। आप मेरे पास आए। जब आप मेरे पास आए तो मेरे पास अब 2 तरह के ऑप्शंस होंगे। चाहे तो मैं आपको बोलूं, भाई तू कौन है भाई तू, एक तो मैं ये बोल सकता हूँ, मतलब सीधा देने से मना कर दूँ। दूसरा मैं ये कह सकता हूँ, अरे सर कहाँ थे आप, आपने बुरे वक्त में मेरा हेल्प किया, ये लो अपने 5000 रुपये वापस लो और 500 रुपये और एक्स्ट्रा लो। ठीक है, जो भी बनता है मैं उसको दे देता हूँ। तो अगर मैं दे देता हूँ तो मामला सॉर्ट आउट। अगर मैं उसको पैसा नहीं देता हूँ, ठीक है, आपके पैसा मैंने आपको नहीं दिया, तो आप क्या बोलेंगे, भाई मैं कोर्ट जाऊँगा, मैं देख लूँगा विपिंदर को, तूने मेरा पैसा नहीं दिया, मैं कोर्ट जाऊँगा। ठीक है, आप एक उद्योगपति हैं, तभी आप लोगों को पैसा देते हैं, आपके पास पैसा है, मैंने आपका पैसा देने से मना कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप जाएंगे कोर्ट जाएंगे या किसी वकील के पास जाएंगे। आपका एक लॉयर फ्रेंड था, आप अपने लॉयर फ्रेंड के पास गए, आपने उसको बोला, भाई ऐसा है कि मेरे इस बंदे ने पैसे ले लिए हैं, ये मेरे पैसे नहीं दे रहा। तो उसने बोला, कब दिया था भाई, बोला तब दिया था। कितने टाइम के लिए दिया था, बोला भाई 2 साल के लिए दिया था। तो बोलता है अब मेरा पैसा नहीं दे रहा है। कह रहे तू उसके बाद कितने टाइम बाद गया, कह रहा मैं 5 साल बाद गया। मतलब 2 साल बाद देना था वो तो देना ही था, और मैंने 5 साल बाद जाके मैं उससे पैसा मांगता हूँ, आज वो मेरा पैसा देने से मना करता है विपिन। तो आपने क्या बोला कि ठीक है, लॉयर ने कहा, भाई मैं क्या, भगवान भी तेरी मदद नहीं कर सकता, कोर्ट भी नहीं मदद कर सकता है। बोला नहीं तुम गलत बोल रहे हो। आपने बोला वकील को, आप गलत बोल रहे हो कि नहीं, लिखा हुआ है लॉ में कि हर किसी का राइट है अपना हक लेने का। अगर मैंने उसे पैसा उधार दिया, वो भी रिटर्न में दिया है, तो उसको मेरा पैसा वापस देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको रिटर्न में लिख के दिया है। भाई तो वकील ने बोला कि सर आपने रिटर्न में लिख के दिया था कि 2 साल के लिए, 2 साल बाद उसके आपके पैसा देना था। जब 2 साल पूरे हुए तो आप उससे पैसा लेने क्यों नहीं गए?
अगर आप 2 साल बाद पूरा होने पे पैसा लेने गए होते तो, और तब वो पैसा नहीं देता, तब आप एक्शन रेस करके आप प्लेंटिफ बन के आप केस रेस कर सकते थे। ठीक है, आप केस रेस कर सकते थे, आपने केस रेस नहीं किया। ठीक है, आपने केस रेस नहीं किया। अब आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता, गवर्नमेंट में। वो कहता है नहीं तुमको कुछ नहीं पता है भाई, कानून ने राइट दिया, आप मेरा राइट खत्म नहीं कर सकते। तो लिमिटेशन एक्ट यही कहता है कि भाई वो आपका राइट खत्म नहीं कर रहा है, आप बिल्कुल आप मुझसे आके 10 बार पैसा मांगो, लेकिन आपको 2 साल बाद का जो आपने मुझे मोहलत दिया था, जो पेपर पे लिखे थे, अगर मैंने आपका पैसा नहीं दिया है, ठीक है, तो आप कोर्ट के थ्रू, लीगल तरीके से, लॉ के थ्रू आप मुझसे पैसा नहीं मांग सकते हैं, आप मुझसे पैसा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो लिमिटेशन एक्ट कहता है लिमिटेशन एक्ट इज फॉर दोज ह्यूमन बीइंग और पर्सनालिटीज वो आर विजिलेंट। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग विजिलेंट हैं, जो सहज हैं, जो जानकार हैं, जो अवेयर हैं। लिमिटेशन एक्ट इज नॉट फॉर द निग्लिजेंट, मतलब ये उन लोगों के लिए नहीं है, उनके लिए काम नहीं करता है जो कि निग्लिजेंसी करते हैं। समय रहते अगर आपने मुझसे पैसा लिया होता और मैंने आपका पैसा दे देता, ठीक है, नहीं देता, तो आप लिमिटेशन एक्ट के थ्रू कोर्ट में मुझे ले जा सकते थे, मुझसे पैसा मांग सकते थे। लेकिन जब आप कोर्ट नहीं गए समय रहते हुए, तो आपने अपना हक, जो आपका राइट था, वो लिमिटेशन एक्ट के थ्रू बार्ड कर दिया गया। अब आप उसे कोर्ट के थ्रू शू करके आप अपना पैसा नहीं ले सकते। अब तो आपको बोलना पड़ेगा मेरे पास बार बार आके, आपका राइट खत्म नहीं किया है, आप मेरे पास आ सकते हैं, मुझसे पैसा मांग सकते हैं, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा विपिन भाई पैसा दे दो ना, तुम्हारी मदद करी थी, विपिन भाई पैसा दे दो ना, मदद करी थी। मेरा दिल आएगा तो मैं, और मेरा मन करेगा तो बिल्कुल मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो यही बोलता है कि आपका राइट खत्म नहीं हुआ है, आपका ये हक खत्म नहीं हुआ कि आप मुझसे पैसा नहीं मांग सकते। आपका राइट अभी भी है, आप अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, मांग सकते हैं, लेकिन पैसा देना ना ये देना अब मेरी मर्जी है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट यही बोलता है कि जो टाइम पीरियड था उसमें ही आपको मुझे कोर्ट में ले जा सकते थे और पैसा मांग सकते थे। तो दिस इज नॉन एज लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में मैं आपको और भी बता दूंगा। चलिए थोड़ा सा भी बता देता हूँ। देखो, आप बोलोगे कि क्या हर केस में 2 साल में पैसा नहीं दिया तो कोर्ट में उसके बाद 5 साल बाद जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा क्या, सब एक दूसरे का पैसा मार लेंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। जब लेन देन वाला केस होता है तो इसमें जो होता है अवधि होती है वो 3 साल की होती है। मतलब 2 साल तो वो कि 2 साल के बाद पैसा मांग लेना चाहिए था। अगर आपने 2 साल के बाद पैसा नहीं मांगा, उसके बाद आपको मिलेंगे 3 और साल, 3 और साल। ठीक है, मतलब जो 2 साल की अवधि थी उसके अलावा आपको 3 साल के अंदर आप कोर्ट में कह सकते थे कि भाई ये बंदा मेरा पैसा नहीं दे रहा है, और आप उसे लीगली क्लेम करके ले सकते थे। लेकिन आपने तो वो 2 साल तो पार करे ही करे, और आप 5 साल तक सोते रहे। ठीक है, अपना वैवाहिक जीवन और आनंद में घूमे रहे। ठीक है, अपना जो आपका जनरल लाइफ है उसमें व्यस्त रहे, और अब आप कहते हैं कि पैसा दे दो। तो कोर्ट कहता है भाई मेरे लिए विजिलेंट लोगों के मेरे लिए जगह है, नेग्लिजेंट लोगों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। तो मीन्स ये सिर्फ आपके टाइम फ्रेम को बार्ड करता है। आप बोलोगे कि हर चीज के लिए 3 साल का ही है। नहीं दादा, 3 साल का हर के लिए नहीं है, सब लोगों के लिए नहीं है 3 साल का। ये क्रेडिट और डेबिट वाले केस में पैसे के लेन में 3 साल का है, और इसका एक प्रॉपर लिस्ट जो है वो है सेक्शंस में मेंशन्ड है। एक प्रॉपर लिस्ट है, इस वाले केस के लिए कितना है, इस वाले केस के लिए कितना है, इस वाले केस के लिए कितना। तो उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। किसी केस में 10 साल का भी है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि लिमिटेशन एक्ट किस किस कंडीशन में, मतलब किस किस पे लगता है, और कितने कितने साल का वो रिबेट देता है आपके राइट को एक्सरसाइज करने का। सो दिस इज नॉन एज लिमिटेशन एक्ट, वेयर द पीपल आर विजिलेंट, दे कैन यूज द लिमिटेशन एक्ट। इफ यू आर नेग्लिजेंट, यू कांट यूज द लिमिटेशन एक्ट। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए। टेक केयर।